Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics, chapter number first, class 11. Chapter name is measurement. Today we will discuss the dimension of physical quantities. Dimension describe the physical nature of quantity. Each basic measurable physical quantity is represented by a specific symbol and written within the square bracket is called dimension of physical quantity. तो देखिए इसमें क्या है कि डायमेंशन क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है, फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी की फिजिकल नेचर को हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं डायमेंशन में। हमारे पास जितनी भी बेसिक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसको हम एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जिसको कहा जाता है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बाय कन्वेंशन फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टम ऑफ डायमेंशंस। कन्वेंशनली फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ऑर्गेनाइज करते हैं बाय सिस्टम ऑफ डायमेंशंस। ईच ऑफ द 7 बेस क्वांटिटीज़ यूज्ड इन SI इज रिगार्डिंग एज हैविंग इट्स ओन डायमेंशंस। हमारे पास जो सेवन बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके जो है अपने SI बेस 7 बेस क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं उसके लिए हम अपने अपने डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इनको हम सिम्बॉलिकली विच इज़ रिप्रेजेंटेड सिम्बॉलिकली बाय सिंगल सैन सेरिफ रोमन कैपिटल लेटर। इसको जिसको सिंगल सैन सेरिफ रोमन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि हमारे पास ये है। देखिए लेंथ का जो डायमेंशन है वो हमारे पास कैपिटल L है और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। मास का जो है कैपिटल M है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। टाइम का कैपिटल T है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। टेम्परेचर का थीटा है जिसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का I है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी J है, इसको हम क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का N है, कैपिटल N। तो ये क्या है, हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ है और ये इस बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस है। तो देखिए इसको एक दफ़ा फिर देखते हैं कि डायमेंशन क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है। द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जितनी भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उसकी जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं उनकी फ़िज़िकल नेचर को डिस्क्राइब करते हैं हम डायमेंशन में। हमारे पास जितनी भी बेसिक मेजरेबल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक सिंबल से और फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सही है। जिस तरह लेंथ के लिए L का हमने इस्तेमाल किया, मास के लिए कैपिटल M का, टेम्परेचर के लिए T का। इस तरह देखिए हम टाइम के लिए T का और टेम्परेचर के लिए थीटा का, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए J और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम कैपिटल N को का इस्तेमाल करते हैं और इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अब इसके बाद क्या है, ऑल अदर क्वांटिटीज़ आर डिराइव क्वांटिटी। अब इसके अलावा जो दूसरी क्वांटिटीज़ हैं वो क्या है, डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, जिसको हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़, हम जिसको हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन ऑफ फिजिक्स के तहत। तो देखिए हमारे पास क्या है, एरिया है। जिस तरह अगर आप देखें कि हमारे पास जितनी भी डायमेंशन है डिराइव क्वांटिटी की वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। जो कि जिस तरह हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल एरिया है। एरिया किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L है, विड्थ का डायमेंशन कैपिटल L है। अब जो देखें दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो L स्क्वायर हो जाएगा। एरिया का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, L स्क्वायर होगा। इसी तरह वॉल्यूम की तरफ हम आते हैं। वॉल्यूम होगा, देखिए लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ का डायमेंशन भी L है, विड्थ का डायमेंशन L है और हाइट का डायमेंशन L है। दोनों तीनों का बेस सेम है तो पावर तीनों का क्या होगा, ऐड होगा। 1 + 1 + 1 तो L³ आएगा वॉल्यूम का डायमेंशन। इसी तरह वेलोसिटी का डायमेंशन अगर देखा जाए तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन जो है वो L होता है और टाइम का डायमेंशन हमने जिक्र किया हुआ है वो क्या है, T है। अब इधर T की पावर +1 है, बाय एक्सपोनेंट ला ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो V का डायमेंशन होगा L T की पावर -1। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर देते हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन को देखा जाए, एक्सेलरेशन बराबर होता है V/T, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास ये है L T की पावर -1 और T का डायमेंशन T है। ये +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन बराबर होगा L T की पावर -2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास ये आ जाएगी। अब इससे आगे हम आते हैं
फोर्स का डायमेंशन देखिए, फोर्स का डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूटन का सेकंड लॉ इस्तेमाल करेंगे। तो हमें पता है F इज इक्वल टू एम एम, मास का डायमेंशन m है और एक्सेलरेशन का डायमेंशन इससे पिछले उसमें हमने जिक्र किया L⁻⁻²। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे इन तीनों को, तो mL⁻²⁻² आ जाएगा। इसी तरह अगर आप देखा जाए कि VI जो हमारे पास है 6 नंबर का है, वो क्या है, वर्क या एनर्जी की डायमेंशन को हमने फाइंड आउट करना है। तो वर्क का डायमेंशन क्या है, देखिए वर्क का अपना फार्मूला है 1 नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इस फार्मूले से हमने एनर्जी या वर्क का डायमेंशन हमने फाइंड आउट करना है। तो W इज इक्वल टू F.S, फोर्स का डायमेंशन ये ऊपर दिया गया है mL⁻², हमने यहाँ से निकाला है, और S का डायमेंशन S डिस्प्लेसमेंट है और जो कि है L के बराबर होता है। अब देखिए हमने इसमें क्या है, L है और इसमें भी हमारे पास L है। L को हम आपस में ऐड कर देते हैं, तो इससे आएगा 1+1। M अपनी जगह पे हम लिख लेंगे, L⁻1 + 1 2 हो जाएगा और T⁻² हो जाएगा। फिर देखिए हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू mL² T⁻²। तो ये क्या होगा, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसी तरह पावर की डायमेंशन को हमने फाइंड आउट करना है। पावर किसके बराबर होता है, हमें पता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क W के बराबर होता है और टाइम जो होता है T के बराबर होता है। तो देखिए वर्क का डायमेंशन ऊपर दिया गया है mL² T⁻² और T का डायमेंशन T है, ये T⁻1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो mL² T⁻² -1 से आएगा T⁻3 mL² T⁻3, ये पावर का डायमेंशन बनेगा। अब इसके बाद है प्रेशर। प्रेशर जो है जो कि इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जितना हम क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायमेंशन है, फोर्स किसके बराबर होता है, कैपिटल F, और ए का डायमेंशन एरिया है, सही है, ये एरिया है। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या है, ऊपर दिया गया है, फोर्स का mL⁻² और एरिया का होता है L²। तो देखिए mL⁻² L² है, ये +2 पर चला जाएगा, L 1 - 2 mL 1 - 2 T⁻², तो इससे आएगा P का डायमेंशन mL⁻1 T⁻² आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेशर का डायमेंशन आ गया। अब इसके बाद है पीरियड का डायमेंशन। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, T इज इक्वल टू T, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन T होगा। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हमें पता है, फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का 1/T। यदि कि फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/T, ये +T है, ऊपर जाके -T हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हमारे पास T⁻1 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, ये क्या है, डिराइव डायमेंशंस, डिराइव क्वांटिटी की जो है डायमेंशंस है वो ये है हमारे पास। अब इस के बाद हमारे पास क्या है, द डायमेंशन ऑफ एनी डिराइव क्वांटिटी इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी। यानी इसमें हमने कहा कि हमारे पास जो डिराइव क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी होता है। In general, the dimension of any quantity Q is written in the form of dimensional product। तो Q इज इक्वल टू L की पावर अल्फा M की पावर बीटा। अब हम पावर की बात कर रहे हैं, तो इनको हमने क्या करना है, जितनी भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो डायमेंशन है उनको हमने एक पावर उनका अपना पावर होता है, और उनको हमने अपनी अपनी वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है। L की पावर अल्फा, M की पावर बीटा, T की पावर गैमा, और आई की पावर सिग्मा, थीटा की पावर एप्सल, और जे की पावर आयोटा वगैरह वगैरह इस तरह होता है। अब इसमें जो अल्फ़ा बीटा गैमा सिग्मा एप्सल और आयोटा, ये क्या है हमारे पास, डायमेंशनल एक्सपोनेंट है। ये डायमेंशनल बेस है और ये क्या है, डायमेंशनल एक्सपोनेंट है। तो यहाँ तक हमारे पास ये जो क्या है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ तक हमने डिस्क्राइब कर दिया है। उम्मीद है कि आप इस पर समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ टर्म्स हैं वो डायमेंशन में इस्तेमाल होंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।